गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त क्या चल रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स पे ईद के 3 दिन तक यानी आज से स्टार्ट होगा और ईद के 3 दिन तक यानी थर्ड डे तक डिस्काउंट है। तो जो लोग मुझसे डिस्काउंट के बारे में पूछ रहे थे तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, क्योंकि ईद के थर्ड डे तक ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं डिस्काउंटेड रीडिंग्स कर रही हूँ, आज से मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। आज से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना शुरू कर दीजिए जिनको रीडिंग्स पे डिस्काउंट्स चाहिए। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321205967 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, तो जिसको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है और तो वो जल्दी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा ले, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और ईद के तीसरे दिन पे ये एंड हो जाएगी। थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया है डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, पैशन का। तो हम थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है न्यू लव की एनर्जी, न्यू लव, रिन्यूड होप। यहाँ पर या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव एंट्री की है किसी न्यू लव ने, या आपके पर्सन की लाइफ में किसी न्यू लव की एंट्री हुई है, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ नॉन कमिटल थे, क्योंकि नॉन कमिटल का कार्ड है। अब इस टाइम पे ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है। हुआ क्या है कि ये अब आपके साथ जो है वो इस सिचुएशन को यानी इस अनफिनिश बिजनेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करके। ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इनको इस चीज़ का पेन है या हर्ट हो रहे हैं ये इस चीज़ की वजह से कि आप लोगों की लाइफ में किसी न्यू पर्सन ने एंट्री ली है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आया है।
और या यही इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं और चेंज करके आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है रीबिल्ड रिकंसिलिएशन की। यहाँ पर इस तरह से कोई थर्ड पार्टी निकल कर नहीं आई है आज आपके पर्सन की एनर्जी में, यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ इस टाइम पे रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं ये इस टाइम पे, और रिलेशनशिप कनेक्टिंग का कार्ड है। इनका नॉन कमिटल एटीट्यूड ही थर्ड पार्टी था, जो ये आपके साथ नॉन कमिटल थे। रोमांटिक फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। होल इनर ग्रोथ, ये इनर ग्रोथ का टाइम है और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन द राइट टाइमिंग। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रहा है इस सिचुएशन में, और आपको यकीन रखना है सही वक्त पे। और ये है चेंज की एनर्जी, ट्रांजिशन। तो चेंज आ रहा है इस सिचुएशन में। देखिए कितना बड़ा चेंज आया है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी निकल कर नहीं आई है, सिर्फ नॉन कमिटल एटीट्यूड है आपके पर्सन का, जो कि ये कार्ड बता रहा है। नॉन कमिटल एटीट्यूड, आपके पर्सन नॉन कमिटल थे। अब ये हो रहे हैं परेशान, इनको अपनी मिस्टेक्स का रिग्रेट है, जो इन्होंने गलती की है उसका बहुत रिग्रेट है, और ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, एक पुल फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक एंड शैटर्ड, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इनका दिल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, टूटा हुआ है, क्योंकि ये सिचुएशन अनरिजॉल्व्ड है, अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड है। आपको नहीं दिया इस सिचुएशन में, आपके पर्सन ने आपको कोई भी क्लोजर नहीं दिया है, जिसकी वजह से, नॉन कमिटल होने की वजह से, या तो आप मूव ऑन कर गए, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव, कोई न्यू एंट्री हुई है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम। ज़रूरी नहीं है कि सब यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट्स भी हैं, कुछ लोग कार्मिक भी होंगे, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पर इस वक्त जो एनर्जी मुझे बता रही है वो सिर्फ पेन है, रिग्रेट है और अवेकनिंग है। आपके पर्सन की अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और चेंज लेकर आ रहे हैं सिचुएशन में, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस हो सकता है आए हों या आने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पर्सन ने अगर आपको कॉल या मैसेज किया है तो। और देख लेते हैं, फीलिंग्स हैं, पैशन है। इस टाइम तो रीडिंग में थर्ड पार्टी निकल कर नहीं आई है, सिर्फ आप ही आप हैं। थर्ड पार्टी अब आई है, कंपटीशन द अदर वुमेन। इन्होंने आपका कंपटीशन किया है किसी के साथ, कोई था इनकी लाइफ में लेकिन अब नहीं है। ये पास्ट की एनर्जी फील हो रही है मुझे। बॉन्डिंग, इंटिमेसी, अब इनको ऐसा लगता है कि बॉन्डिंग और इंटिमेसी जो है आपके साथ, जो फीलिंग है वो किसी और के साथ नहीं है, जिसके साथ भी आपको कंपटीशन में रखा था इन्होंने। एंजाइटी एंड वरी, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी और वरी की एनर्जी में किसी की लाइफ में न्यू लव आ गया है, कोई मूव ऑन कर चुका है या मूव ऑन करने वाला है, या कोई, इनको डर इसी चीज़ का है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव तो नहीं आ गया, कोई न्यू पर्सन की एंट्री तो नहीं हो गई है। हाइड कर रही हैं बहुत कुछ आपसे, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। आपको ये चीज़ें बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं आपसे। जो भी इनके अंदर चल रहा है
ये वो आपसे हाइड कर रहे हैं, चाहे वो मिस्टेक का रिग्रेट ही क्यों ना हो, वो पछतावा है, वो गिल्ट है, जो कुछ भी इनके अंदर चल रहा है इस वक्त पे, ये वो चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन। कल भी यही कार्ड आया था और आज भी यही कार्ड आया है। कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम, कॉल या मैसेज आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आ गए होंगे और कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकते हैं इनकी तरफ से। टेकिंग अ चांस, गैम्बलिंग, आपके पर्सन एक चांस तो लेना चाहते हैं, कुछ भी हो, वो आपको कॉल मैसेज करके एक चांस लाजमी चाहते हैं आपसे कि आप उनको एक चांस और दे दें। बस वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। अब ऑनेस्टी और ट्रूथ के साथ आना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं। आज तक तो सच नहीं बोला, आज तक तो ऑनेस्ट नहीं थे, लेकिन अब ऑनेस्ट होना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हुआ अचानक से कि आप लोग एक दूसरे से सेपरेशन में चले गए, नो कांटेक्ट में चले गए, ब्रेकअप हो गया आप लोगों का। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यस, देखें साइलेंस, नो कांटेक्ट का कार्ड आ गया, रेडियो साइलेंस है। आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं एक दूसरे से। म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट करते हैं, फेवरेट सॉन्ग्स आप लोगों के, आपके पर्सन के, आपके, जो आप लोग एक दूसरे के साथ म्यूज़िक से कनेक्टेड हैं, म्यूज़िक के थ्रू। ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन, अगेन वही कार्ड आ गया कि डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ। लेकिन ये सिचुएशन अनरिजॉल्व रही है नॉन कमिटल एटीट्यूड की वजह से। आपके पर्सन ने इस सिचुएशन को कोई क्लोजर नहीं दिया और आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो गई, ये हुआ है। क्योंकि अभी तक ये सिचुएशन अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनरिजॉल्व सिचुएशन है, अभी तक कोई क्लोजर नहीं मिला है आपको। टैरो से देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्ट होना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखें अगेन डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया है यहाँ पर, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है इस टाइम पे आपकी तरफ। द एम्परर, बहुत ही ईगोइस्टिक आदमी है आपके ये पर्सन जो है ना, ये मैन है या विमेन है, जो भी है, ईगोइस्टिक तो बहुत ज़्यादा है। इनको बहुत प्राउड है, इनकी कोई या तो इनको अपने पैसे का गुरूर है, या इनके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसका गुरूर है, या बहुत इनके पास कोई बहुत बड़ा ओहदा है, या बहुत पैसा है, या बहुत बड़ा कोई बिजनेस है, या ये बहुत अबंडेंट हैं अपनी लाइफ में। इनको गुरूर बहुत है, ये ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा से वही एनर्जी आई है आपके पर्सन की कि ये एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, लेकिन प्राइड एंड ईगो इनमें बहुत है और ये बहुत स्टबर्न भी हैं। ये इस रिलेशन को और आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये आपकी बात नहीं सुनते होंगे, जैसा ये चाहते होंगे वैसा ये चलाना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अब ये सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड है, अनफिनिश्ड है। 7 ऑफ वैंड्स, अगर आप इनसे कोई बात पूछते होंगे या कुछ कहते होंगे तो ये डिफेंसिव हो जाते होंगे और बाउंड्री बनाते होंगे आपसे ना, और या आपको ब्लॉक कर देते होंगे, ये भी हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, कुछ लोग तो मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ही मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड भी हैं।
लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि मैरिड हैं लेकिन वो भी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन की एनर्जी है, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं ये। म्यूचुअल फीलिंग्स, अब इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट एनर्जी, सेल्फ लव, आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं और आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं। इनके माइंड में इस वक्त यही चीज़ है कि एक चांस और लें ये आपके साथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत जल्द आना चाहते हैं। इस वक्त तो दौड़ते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आप लोगों की, इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, चीट किया है, बहुत पेन आप लोगों ने बर्दाश्त किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आज वही पेन में ये हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। अब ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। पहले ये प्लेयर काइंड एनर्जी में थे, प्लेयर, मल्टीपल डेटिंग और मल्टीपल अफेयर्स, इस एनर्जी में थे। नॉन सीरियस, नॉन कमिटल एटीट्यूड, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना, जब चाहे आपकी लाइफ में आ जाना, जब चाहे आपकी लाइफ से चले जाना। तो ये वाली एनर्जी थी, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, आज उन्हीं गलतियों का पछतावा है। ये वाली एनर्जी थी आपके पर्सन की, फूल। एक एडवेंचरर होता है ना, एडवेंचर जिसको पसंद होता है, एक्सप्लोर करना, केयर फ्री एनर्जी में रहना, तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके पर्सन जो है वो, ये यहाँ पर एंडिंग हो रही है इस सिचुएशन की। डेथ विद 8 ऑफ कप्स, डेथ विद 8 ऑफ कप्स को मैं क्लेरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई डेथ विद 8 ऑफ कप्स, अपनी उस लाइफ से मूव ऑन करके, जो पास्ट में जो कुछ हुआ है, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, सिंसेरिटी के साथ, लव, फीलिंग्स, कमिटमेंट, ये सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। ओल्ड वर्जन एंड हो चुका है, आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और जितना कुछ पास्ट में हुआ है वो चेंज आ गया है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, एंड हो चुकी है वो सिचुएशन और अब एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है। डेथ एंड रीबर्थ यानी कि एक रीबर्थ हो रहा है आपके पर्सन का, और यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी चेंज को बता रहा है। डेस्टिनी आप लोगों के साथ है, आप लोग डेस्टाइन्ड हैं एक दूसरे के साथ, और आपकी जो डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है और चेंज भी आ रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, अगर ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक कर देंगे, आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस, जस्टिस देना चाहते हैं, डिवाइन जस्टिस तो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आई है। ये जस्टिस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है और अब आपके पर्सन भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी, आपको रिजेक्शन दी है इन्होंने पास्ट में, आपको चीट किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपसे झूठ बोले हैं।
कनेक्शन बहुत ही टॉक्सिक हो गया था आप लोगों का। क्रॉस रोड्स पे थे आपके पर्सन, 2 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन वहाँ से निकल चुके हैं। क्रॉस रोड पे जहाँ थे वहाँ से मूवमेंट की एनर्जी है और फास्ट मूवमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है, जो कि जिसके साथ इन्होंने आपको कंपटीशन में रखा था वो मुझे यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है। आज थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल कर ही नहीं आई है, आज सिर्फ आप लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और इनके पास टूल्स टेक्निक्स हैं। ये इस तरह के इंसान हैं कि ये मैनिपुलेटिव भी हैं बहुत ज़्यादा। ये मैनिपुलेशन से या किसी तरह से भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें सही हो जाएं आपके साथ इनकी, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस वक्त पे। डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आपने इनको चांस देना है या नहीं देना। इट्स टोटली अप टू यू। अगर ये वापस आते हैं तो ये आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे या स्पाई करते हैं, अगर आपके करीब कहीं रहते हैं या ये आपके बारे में किसी से पूछते हैं, हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछते हों, नज़र रखते हैं ये आप पर बहुत ज़्यादा। एनर्जी सिर्फ पेन की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यही पेनफुल एनर्जी है। ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, ये सब चीज़ों को बता रहा है। अगर कोई अदर सिचुएशन थी भी तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुली एंड हुई है। ये देखें, बहुत फाइट हुई है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर आपके पर्सन ने इस सिचुएशन में बहुत हिम्मत दिखाई है। बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेंथ चाहिए थी, करेज चाहिए थी इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये कुछ टॉक्सिक इनकी लाइफ में सिचुएशन थी जिसको एंड करने के लिए आपके पर्सन ने बहुत हिम्मत चाहिए थी। यस, देखिए जिस सिचुएशन में भी ये बैलेंस कर रहे थे ना आप दोनों को, यानी आपको और अदर सिचुएशन को, वो टावर है, एंड हो गई वो सिचुएशन, क्योंकि जिस इमारत की बुनियाद ही सही ना रखी गई हो तो वो इमारत गिर जाती है, वो टावर इस तरह गिर जाता है जिसकी बुनियाद सही नहीं होती है। इस वक्त सिवाय पेन के, और ये वुंडेड है, इनकी ज़िंदगी में पेन के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत पेन में है। आप देख सकते हैं ये शख्स किस तरह वुंडेड है। एंजाइटी, वरी की एनर्जी है यहाँ पर। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपने जो दुआएं मांगी हैं, आपने जो अफर्मेशंस की हैं, जो आपने विजुअलाइजेशन की हैं, वो इनको वापस लेकर आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। ये आपने ही जो है दुआएं की हैं, आपने ही इनको दुआओं में मांगा है। ये वही सोलमेट हैं आपके। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। तो ये जो है आपकी जो लव लाइफ है, या तो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, रिलीजन, कास्ट, कल्चर इश्यूज हैं आपके दरमियान, या आप लोगों की अपब्रिंगिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हुई है। एक कहीं और से है, एक कहीं और से है, यानी आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं।
अब वो लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, लेकिन आप लव डिज़र्व करते हैं। यू आर लवेबल, आप लवेबल हैं। और हो सकता है कि नॉन कमिटल एटीट्यूड इसी वजह से रहा है, और दी अदर वुमेन यानी कि कंपटीशन में जिसके साथ आपको रखा गया है वो इसी वजह से कि आप लोगों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आपको कमिटमेंट नहीं मिली है, जिस वजह से ये सिचुएशन अनरिजॉल्व्ड है, अनफिनिश्ड है अभी तक। ट्रू लव, वाओ, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये आपके ट्रू लव हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। इनके साथ आपकी इंगेजमेंट हो सकती है और आपकी लव लाइफ मुझे जो है वो आगे असेंड होती हुई नज़र आ रही है हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक आया है डिसेप्शन। धोखा तो इन्होंने आपको दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मास्क के पीछे आपसे हाइड करके रखी। नॉन कमिटल एटीट्यूड था। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको चांस देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। बाय बाय।